आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 2 द सेल्फिश जायंट के सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के ट्रू और फॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फॉल्स, क्योंकि द जायंट हैज़ बीन अवे फ्रॉम 7 ईयर्स नॉट 9। 7 सालों के लिए जायंट बाहर गया हुआ था, ना कि 9 सालों के लिए। सेकंड का आंसर है ट्रू, स्प्रिंग समर एंड ऑटम डिड नॉट विजिट द जायंट गार्डन आफ्टर ही ड्रो अवे द चिल्ड्रन। थर्ड आंसर भी इज ट्रू एंड फोर्थ आंसर इज फॉल्स। फॉल्स इसलिए है इन द एंड द जायंट नॉक डाउन द वॉल अराउंड हिज गार्डन। आखिर में जायंट ने दीवार को गिरा दिया। क्वेश्चन बी, हु सेड दिस वर्ड एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये किसने कहे और किससे कहे, मतलब किसने कहे और क्यों कहे। द जायंट सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर इन अ ग्रफ वॉइस बिकॉज ही वॉज सरप्राइज टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग द गार्डन। जायंट ने ये शब्द कहे क्योंकि वो बच्चों को गार्डन बगीचे में अपने बगीचे में खेलते हुए देखकर हैरान था। हाउ हैप्पी वी आर देयर, ये किसने कहा। द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर देयर टू ईच अदर वाइल रिमनाइजिंग अबाउट द जॉय दे फेल्ट वैन प्लेइंग इन द जाइंट गार्डन। ये बच्चों ने शब्द कहे थे ये याद करते हुए कि वो जाइंट के बगीचे में कितना मजा करते थे। थर्ड इज स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन दिस गार्डन सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर। द स्नो एंड फ्रोस्ट said spring had forgotten this garden so we will here all the year round because they were pleased that the spring had not arrived in the garden, allow them to stay there permanently. Fourth question is fourth answer है the north wind said this is delightful sport we must ask to hail to visit us, expressing delight in the harsh condition of the garden and suggesting inviting hail to join them. Fifth question is climb up and little boy. Answer is the tree said climb up little boy, it showed the tree's kindness and willingness to help the boy who could not reach its branches. सी है आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हिज रिटर्न टू कासल व्हाट डिड द जायंट डू व्हेन ही सो द चिल्ड्रन प्लेइंग द गार्डन। जब जायंट अपने महल में पहुंचा तो उसने क्या किया कि जिससे बच्चे बगीचे में खेले ना, जब उसने बच्चे को खेलते हुए देखा बगीचे में। On his return to the castle, the giant drove away the children and built a high wall around his garden, forbidden anyone else to play there. वापस आने के बाद जायंट ने सभी बच्चों को वहाँ से भगा दिया और बगीचे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी और लिख दिया कि मतलब ये ऐलान कर दिया कि यहाँ पर किसी के भी खेलने से पाबंदी है। Question number 2, the only people who were pleased were the snow and the frost. Explain the line from this lesson. Answer is the line means that only the snow and the frost were pleased because they couldn't stay in the garden all the year, while spring and summer and autumn were absent due to giant selfishness. इस लाइन का मतलब है कि स्नो और फ्रोस्ट ही यहाँ पर खुश रहेंगे क्योंकि वो पूरा साल इस बगीचे में रह सकते हैं, रुक सकते हैं जायंट के, और जबकि स्प्रिंग समर और ओटम वो एब्सेंट है क्योंकि जायंट बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वाट मेड द स्प्रिंग फाइनली विजिट द गार्डन, किस वजह से स्प्रिंग आखिर में बगीचे में आया। द स्प्रिंग फाइनली विजिटेड द गार्डन व्हेन द जायंट ओपन हिज हार्ट टू द चिल्ड्रन एंड अलाउ देम टू प्ले देयर अगेन। स्प्रिंग का सीज़न तब आया जब जायंट ने बच्चों को अपने बगीचे में आने दिया और खेलने दिया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, द जायंट मेक दिस स्टेटमेंट आफ्टर ही रियलाइज हिज मिस्टेक। वॉट वॉज हिज मिस्टेक। आंसर इज हिज मिस्टेक वॉज बींग सेल्फिश एंड नॉट शेयरिंग हिज गार्डन विद द चिल्ड्रन। What he made him realize his mistake? Answer is he realized his mistake when he saw the little boy crying because he could not reach the tree's branches, and he understood that his action caused a perpetual winter in his garden. Question number 5, how do we know the giant sincerely felt sorry for his action? We know that the giant sincerely felt sorry for his action because he took immediate step to correct his mistake. He opened his garden to the children, knocked down the wall, and admitted his wrongdoing. Think and answer. Is there a moral in the story? Answer is yes, there is a moral in the story. It teaches the importance of kindness, generosity and compassion towards others, especially towards children. It also highlights the beauty of nature and consequences of selfishness.
Question number second, in the story, the first letter of the name of season, naturally phenomena, have been capitalized. Answer is, capitalizing the first letter of the season and natural phenomena emphasize their importance as character in the story, personify them, and highlight their roles and influence on the narrative. What do spring and winter symbolize in the story? The spring symbolizes renewal and redemption, while winters represent stagnation and selfishness. फिर है इसमें एक्सरसाइज के कुछ आंसर्स.